अस्सलाम वालेकुम पूरा पाकिस्तान जी। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद उस्मान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैम्स 19 क्लास विद प्रोफेसर उस्मान। आज मुझे बात करनी है एफएससी की और एफएससी पार्ट 2 और एक्सरसाइज है 3.5 और इसमें वैल्यूएट करना है इंटेग्रल्स को। कुछ केस ये है कि इसमें जो इंटेग्रल्स आएंगे ना वो थोड़े से डिफरेंट होंगे और फ्रैक्शनल फॉर्म में आपको मोस्टली नज़र आएंगे। तो इसमें कोई भी जो प्रीवियस केसेस हैं वो यूज़ नहीं करने, हमने नया मेथड अब सीखेंगे। एक्चुअली इसको किया जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू। अब पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप क्या करते हैं कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है इसकी दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन के नीचे पावर डिनोमिनेटर में ज़्यादा आनी चाहिए और न्यूमरेटर में कम आनी चाहिए। एक तो ये केस, दूसरा ये कि डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज़ हैं वो प्रोडक्ट यानी कि फैक्टराइज फॉर्म में होनी चाहिए। अभी इस क्वेश्चन को जब आपने इंटीग्रेट करना है तो ऊपर पावर x की 1 है, नीचे इसकी पावर 2 है, तो इट्स मीन कि इसकी एक कंडीशन तो पूरी हो रही है कि डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा आ रही है। लेकिन इसकी दूसरी कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है ना इसमें वैल्यू फैक्टराइज फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं और इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x। इस माइनस एक्स के दो पेयर ये वाले बनाए हैं मैंने माइनस सिक्स। अब पहली दो वैल्यूज में से x कॉमन आएगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 3 और नेक्स्ट टू नंबर्स में से 2 कॉमन आएगा, बाकी रह जाएगा x माइनस 3। अब थ्रू आउट कॉमन आ रहा है x माइनस 3 और बाकी रह जाएगा x प्लस 2। दैट मीन्स कि इसको जब फैक्टराइज किया तो इसका रिजल्ट निकल रहा है। सो टेक एंड लेट। अब आपने क्या करना है, इस वाले हिस्से को आपने सेपरेटली निकाल लेना है और इसकी जगह पे ये जो इसके फैक्टराइज वैल्यू आई है ये पुट कर देनी है। डेट मीन्स कि इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिख रहा हूँ, लेट कर रहा हूँ 3x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 ओवर, इसकी जगह मैंने इसके फैक्टराइज वाला नंबर पुट किया, टर्म्स पुट की x माइनस 3 और x प्लस 2, ये आ गया। अब मैंने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है। अब मैं इसको लेट करने लगा हूँ 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। फर्स्ट ईयर में जब आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हैं उसमें यही चीज़ आपको सिखाई जाती है कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है। तो यहाँ पे इसकी होने लगी है पार्शियल फ्रैक्शन। अब चूंकि इसके दो डिनोमिनेटर में दो फैक्टराइजेशन है, इसका मतलब है कि इसके दो फ्रैक्शन आपने बना लेने हैं। दो फ्रैक्शन बन गए, एक के नीचे x माइनस 3 आ जाएगा और एक के नीचे आ जाएगा x प्लस 2। इसके ऊपर आपने लेट कर लेना a और इसके ऊपर लेट कर लेना b, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना वो a और b को फाइंड आउट करना है। अब आप इसको दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इस वाली वैल्यू से जो कैंसिलेशन करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो आएगा x माइनस 3 और x प्लस 2। इससे जब आप दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे तो मल्टीप्लाई करने से ये वाले नंबर कैंसिल हो जाएंगे और रह जाएगा 3x प्लस 1 और राइट साइड पे आएगा a के साथ x प्लस 2 और b के साथ आ जाएगा x माइनस 3। अब हमने चूंकि a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो टू फाइंड a, अगर आप a की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो a के नीचे वाली वैल्यू को 0 पुट करें। पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 3। जब आप x की कीमत इसमें 3 पुट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जब आप 3 लगाएंगे तो 3 माइनस 3 0, b वाला नंबर 0 हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 2 और यहाँ पे 0, ये आ जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 5a। इट्स मीन के 10 इज इक्वल टू 5a और a की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 2, a की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरीके से जब आप b की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं टू फाइंड b, तो b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए b के नीचे वाला नंबर जो है इसको आपने 0 पुट कर देना है। तो पुट किया जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विच मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 2। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे माइनस 2 लगाना है। ऑब्वियसली जब यहाँ पे माइनस 2 लगाएंगे माइनस 2 प्लस 2 0 बनेगा, ये सारा 0 हो जाएगा। सिर्फ लेफ्ट साइड पे आएगा 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ये नंबर 0 और b के अंदर आ जाएगा माइनस 2 माइनस 3 और ये आ जाएगा माइनस 6 प्लस 1, माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 5b और माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5b और इसको कैंसिल आउट करके b की वैल्यू आ जाएगी 1। ये हमारे पास आ गई a और b की वैल्यूज।
अब एक और v की वैल्यूज आ गई हैं, इसको आपने इक्वेशन में पुट 1 में पुट करके ना तो दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट कर देना है। पुट इन इक्वेशन 1 एंड इंटीग्रेट, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट कर देना है। लेफ्ट साइड पे जब आप पुट लेफ्ट साइड पे तो इंटीग्रेशन आएगा और x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स साथ लिखना लाजमी है। a की वैल्यू इसमें लगा दें, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 2 ओवर x माइनस थ्री, साथ आ गया dx और प्लस फिर आगे आ गया b की वैल्यू 1 ओवर x प्लस टू और साथ आ गया dx। अब आप इसको तो एज इट इज रहने दें क्योंकि ये इसी की वैल्यूएशन चल रही है, इज इक्वल टू इस 2 को आप जैसे पहले केसेस में देखा था कि कांस्टेंट नंबर अगर है तो उसको बाहर लेके जा सकते हैं। बाहर चला गया 1 ओवर x माइनस थ्री डी एक्स प्लस ये एज इट इज 1 ओवर x प्लस टू और साथ में dx। अब इसकी इंटीग्रेशन के जो प्रीवियस केसेस पढ़े हैं उनको स्टडी करना है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव जो कि ऊपर बन रहा है x माइनस थ्री का डेरिवेटिव बनता है 1 जो कि ऊपर लिखा गया है, तो आप रूल ये था कि इसके साथ आपने नेचुरल लॉग अप्लाई कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट में भी सेम केस आ रहा है, इसमें भी नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो नीचे वाली वैल्यू के साथ आपने नेचुरल लॉग अप्लाई कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लॉग से पहले जो वैल्यू होती है उसको आप पावर में स्विच कर सकते हैं, तो ये आएगा ln ऑफ x माइनस थ्री की पावर 2 प्लस ln ऑफ x प्लस टू। अब आपको पता है कि लॉग जब 2 बार लिखा गया और प्लस का साइन हो तो लॉग एक बार लिख के तो प्लस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा ln ऑफ x माइनस थ्री का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू और ब्रैकेट क्लोज और एंड पे जाके प्लस सी। तो ये इसकी इंटीग्रेशन मुकम्मल हो गई है। अब आप बच्चों इसको फॉलो अप करते हुए अप्रोक्सीमेटली एक्सरसाइज के काफ़ी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें चूंकि सिर्फ और सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन ही मेन टास्क है जो आपको यहाँ पे सिखाया गया कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करनी है, तो आप इसके लिए हेल्प आउट ले सकते हैं फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 में से। इसको हेल्प आउट ले सकते हैं, वहाँ से इसको स्टडी करें पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। जब आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे आके इंटीग्रेशन उसकी बड़ी आसान है। जैसे आपने 3.3 के अंदर देखा उसमें थोड़ी सी टिपिकलिटीज थी, लेकिन यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आएगी बहुत आसान आएगी। तो होप सो कि आज का लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। इसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और खुश रहें, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्तहकम पाकिस्तान पाइंदाबाद।